हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। रॉन्ग डिसीजंस भाई यूनाइटेड की तरफ से लिए जा रहे हैं और इस टाइम पे हमारे लेजेंड्स भी आके हमारे को बता रहे हैं किस तरीके के प्लेयर हमें साइन नहीं करने चाहिए। रियो फर्डिनेंड का एक मास्टर स्ट्रोक आया है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो डिजास्टर स्ट्रोक ज्यादा लग रहा है। ब्रूनो फर्नांडिस, क्या वो हमारा लेजेंड है जो हमारे को पुश कर सकता है इस टाइम पे अच्छी साइनिंग्स करने के लिए? सांड्रो टोनाली, ब्रूनो गिमेरेश, क्या चल रहा है यहाँ पे? किस डायरेक्शन में यूनाइटेड जाएगी और क्या है हमारी मिडफील्ड की हालत? कोल पार्मर, क्या वो हमारे पास आ सकता है? मेरे थॉट्स उससे रिलेटेड क्या है? और हमारी मैनेजेरियल हंट और ऑलमोस्ट ओवर होती जा रही है, जिस पे मेरे बहुत स्ट्रांग व्यूज हैं जो मैं तुमसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज शुरू से एंड तक देखना, लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना सपोर्ट दिखा देना और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताने हैं, क्योंकि मुझे पता है ये टॉपिक्स तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। जैसे कि लॉरी विटवेल ने आके हमारे को बताया है कि ब्रूनो गिमेरेश के साथ यूनाइटेड आगे नहीं बढ़ रही है। यस, पहले वो हमारी लिस्ट में था, पहले हम उसको देख रहे थे, बट सिंस उसकी उम्र 28 साल है, जस्ट बिकॉज कि वो 26 साल से ऊपर है, इनियोस की पॉलिसी में नहीं आता, प्रॉफिट हमें नहीं दे सकता, इसलिए हम इस लीडर को, इस एकदम रोबस्ट, एकदम मार काटने वाले एक मिडफील्डर को हम नहीं देख रहे हैं, जो प्रोबेबली शायद थोड़ा चीपर भी मिल सकता है। हम रिस्क लेंगे अब सांड्रो टोनाली के साथ, जो मुझे पता भी नहीं है कि हम साइन कर पाएंगे या नहीं। सो इसलिए यूनाइटेड नहीं जा रही है। ये सोच के मेरे को लगता है यूनाइटेड की पॉलिसी किस तरीके की वाहियात है। मान लो इस टाइम पे तुम्हारे को ब्रूनो फर्नांडिस मिल रहा होता 30 साल का, ठीक है, तो हम उसको साइन नहीं करेंगे। 40 मिलियन में 30 साल का प्लेयर मिल रहा है, हम उसको साइन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ही इज ओवर 26। सो भले ही आप नए नए प्लेयर लाते रहो, बट आपको क्या लगता है 26 साल से ऊपर 28 साल का प्लेयर है, बस इस बेसिस पे आप उसको ना लो, ये सही है? क्योंकि और कोई रीजन मेरे को यहां समझ नहीं आता। ना उसकी वेजेस की डिमांड हद से ज्यादा है कोई, ना उसकी ट्रांसफर फी एक्सॉर्बिटेंट है, 100 मिलियन आपको कॉस्ट करेगी, ना ही उसका कोई इंजरी रिकॉर्ड बेकार है, प्रीमियर लीग प्रूवन है। सो यूनाइटेड सारी चीजें हटा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टूपिड एज वाला क्राइटेरिया, और हम ब्रूनो गिमेरेश के लिए नहीं जा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं देख सकता हूं, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि हम साइन किसको करेंगे। तो अगर आप हमारे जो बहुत ही महान लेजेंड्स हैं उनकी सुनोगे तो उनके बारे में आपको एकदम खड़े हो जाएंगे कान। वो बोल रहे हैं, रियो फर्डिनेंड जी, कि ब्रूनो गिमेरेश और सांड्रो टोनाली ऐसे प्लेयर हमें नहीं चाहिए। यूनाइटेड को ज्यादा एनर्जी और मोबिलिटी चाहिए, इसलिए वो इन दोनों प्लेयर्स को साइन नहीं करेंगे। मुझे समझ नहीं आता रियो फर्डिनेंड फुटबॉल देखता है या क्या देखता है। उसको लगता है प्रीमियर लीग में जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं उसमें से सांड्रो टोनाली, ब्रूनो गिमेरेश ऐसे प्लेयर मोबाइल नहीं हैं और वो ज्यादा एनर्जी नहीं लाते हैं मिडफील्ड में। मतलब लिटरली, तुम में से कोई एग्री करता है इस बात से तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी इतना सा भी जो फुटबॉल फॉलो करता है वो इस स्टेटमेंट के साथ एग्री करेगा। और अगर ऐसे प्लेयर, आपका स्टैंडर्ड इतना हाई है, आपको लगता है कि नहीं सांड्रो टोनाली, ब्रूनो गिमेरेश ऐसे प्लेयर्स यूनाइटेड को साइन नहीं करने चाहिए, बेटर करने चाहिए, तो प्लीज नाम बता दो 2-4, हम भी देख लें ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिनको आप देख रहे हो हम नहीं। क्या वेलवर्डे लेके आए? बैठी हुई है इस टाइम पे रियल मैड्रिड की, वेलवर्डे ले जाओ, जूड बेलिंगम ले जाओ, किसको लेके आए हम? तो आप हमें यह भी बता दो किसको साइन करें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ये लोग ऐसे हैं कि ये लोग 1 रुपए की बात मैनेजमेंट के बारे में नहीं बोलेंगे कि यूनाइटेड को एक्चुअल में क्या साइन करना चाहिए, और उनसे डिमांड नहीं होगी, इनसे, इनके मुंह से निकलेगा ही नहीं कि यूनाइटेड शुड बी एग्रेसिव। अपने ट्रांसफर में जाते हुए ये बातें नहीं बोलेंगे कि यूनाइटेड को ज्यादा स्पेंड करना चाहिए। ये सारी एक्सपेक्टेशन इनकी जो है वो फॉरेन मैनेजर से होंगी और फॉरेन प्लेयर से होंगी। उन्हीं को ये क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इंग्लिश प्लेयर हो, इंग्लिश मैनेजर हो, या फिर आपके जो इनियोस वाले लोग हैं उनके, या यूनाइटेड की जो मैनेजमेंट है उनके बारे में इनके बहुत प्रोटेक्शन होती है, उनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं करते ये। उनको लगता है कि भाई ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन हाँ आपका मैनेजर अगर हल्का सा भी बेकार करे, आपका कोई बाहर का प्लेयर तो वो अच्छा सा ना करे, तो ये उसको लेके लताड़ देते हैं, तब ये यूनाइटेड के स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। खैर आगे मैं यहां पे आपको एक बात बताता हूं। फब्रिजियो रोमानो ने अभी अभी एक खबर दी है सांड्रो टोनाली से रिलेटेड। नाउ ये दूसरा प्लेयर है जिसको यूनाइटेड देख रही थी, और इस टाइम पे यूनाइटेड की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है सांड्रो टोनाली का। तो ये अपडेट है उसकी कि टोनाली इस टाइम पे जो यूनाइटेड मिडफील्डर्स कंसीडर कर रही है उसमें सबसे ऊपर नाम पे है। फब्रिजियो रोमानो ने बताया है, और उन्होंने यह भी बताया है कि यह डील करना बहुत इजी नहीं होगा। उन्होंने यह भी बताया है कि आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी दोनों देख रही हैं इस प्लेयर को, लेकिन रियो फर्डिनेंड कह रहे हैं यह प्लेयर अच्छा नहीं है। खैर वो ये बता रहे हैं फब्रिजियो रोमानो जी की एक साइनिंग करी है यूनाइटेड ने प्लान, और हो सकता है हम दूसरी साइनिंग भी कर लें। वाओ,
10 महीने से हम ये सुन रहे हैं भाई यूनाइटेड का रीबिल्ड होगा, मिडफील्ड का रीबिल्ड होगा। एक मिडफील्डर लेके हम खेल रहे हैं पूरे सीजन में, दैट इज कैज़मीरो। उसके अलावा आजू बाजू दोनों प्लेयर गार्बेज हैं, और उस प्लेयर के जाने के बाद तुम्हारे पे बचेगा क्या? कूड़ा। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि एक प्लेयर लाएंगे और मे भी 2 प्लेयर ले। भाई अब तुम्हें 2 से 3 प्लेयर लाने पड़ेंगे, वो भी सुपर सॉलिड, क्योंकि उसके अलावा तुम्हें यकीन नहीं होता। ये 2 प्लेयर अभी एक फ्रेंडली मैच खेल के आए हैं, इंग्लैंड और यूरुग्वे। जाके अपना रेटिंग देख लेना मैच की। पूरे इंग्लैंड के स्क्वाड में ऊपर से लेके नीचे तक, गोलकीपर से लेके स्ट्राइकर तक, बेंच से लेके स्टार्टिंग 11 तक, किसी भी प्लेयर की रेटिंग कोबी मेनू से ज्यादा है, सबकी ज्यादा है। कोबी मेनू गॉट द लोएस्ट रेटिंग, दैट इज योर मिडफील्डर। दूसरी साइड मैनुअल उगारते, यूरुग्वे की टीम में वन ऑफ द लोएस्ट रेटिंग वाला प्लेयर। सो ये गार्बेज मिडफील्ड लेके हम अगले सीजन जाने वाले हैं चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल के सपने। अरे भाई वापस ग्रिम्सबी वाला हाल होगा, यही मिडफील्ड के साथ जाओगे, तुम्हारे को धुरंधर प्लेयर साइन करने पड़ेंगे। और एक से काम नहीं चलेगा, 2 से भी काम शायद ना चले, उगारते तो शायद अगले सीजन रहे भी ना। सो आपको कम से कम 2 से 3 साइनिंग चाहिए होंगी, जो कि एकदम फर्स्ट टीमर प्लेयर आपको चाहिए होंगे। तो इस टाइम पे मुझे समझ नहीं आता यूनाइटेड किस चीज का वेट कर रही है, किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, ये मेरे समझ से बाहर है। क्योंकि जिस तरीके से हम जा रहे हैं, अपने टारगेट जैसे एलियट एंडरसन टॉप प्रायोरिटी था, उसको हटा दिया क्योंकि सिटी वहां पे इंटरेस्ट दिखा रही है। अब हम वेट कर रहे हैं टोनाली के साथ। भाई आर्सेनल इस टाइम पे बिजी है, उनको 4 कंपटीशन खेलने हैं, 3 कंपटीशन खेलने हैं, उनके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मे बी दे आर नॉट सुपर एक्टिव राइट नाउ, मे बी और कोई क्लब इस टाइम पे एक्टिव नहीं है। चेल्सी, लिवरपूल, एस्टन विला, इनको नहीं पता कि उनको चैंपियंस लीग मिलेगी नहीं मिली। तुम्हारे को पता है, तुम जाओ भाई अटैक करो ना सिचुएशन को। अगर तुम्हारे को दिख रहा है एलियट एंडरसन नहीं ला सकते, जाओ सांड्रो टोनाली की डील जाके क्लोज करने का गूदा तो रखो। तुम किस चीज का वेट कर रहे हो? वो नहीं तो कोई और सही। भाई तुम्हारे पे इतना बड़ा रीबिल्ड करना है, तुम्हारे को पूरा समर इतना छोटा सा है उसमें करना है, तो तुम वेट किस चीज की कर रहे हो? और यूनाइटेड अगर वेट कर रही है तो इट इज नॉट अ गुड डिसीजन। भाई लॉरी विटवेल ने भी बताया है, सांड्रो टोनाली में यूनाइटेड का इंटरेस्ट एकदम अपरंपार है, और वो कह रहे हैं यूनाइटेड उसको बिल्कुल कंसिडर कर रही है, बट दे विल मेक अ मूव इन द समर। अगेन मुझे ये दिखाई देता है भाई कि न्यूकासल भी वेट एंड वॉच करेगी, बट अगेन न्यूकासल एक ही प्लेयर बेचेगी मोस्ट लाइकली। अगर वो यूरोप वगैरह में कहीं आती है तो यूनाइटेड को इस टाइम पे फ्रंट ऑफ द क्यू होना चाहिए। इस टाइम पे कूद के तुम्हारे को प्लेयर के साथ टर्म्स एग्री वगैरह करनी चाहिए, ताकि उसके बाद आर्सेनल और जो क्लब्स इस टाइम पे वेट एंड वॉच कर रहे हैं अपनी सिचुएशन की, चेल्सी, लिवरपूल, आप इन सब से एक स्टेप आगे रह पाओ। उसके अलावा भाई मेरे को ऐसा लगता है ब्रूनो फर्नांडिस ये एक ऐसा लेजेंड है जो एक्चुअल में यूनाइटेड को पुश कर सकता है बढ़िया साइनिंग करने के लिए। और ये मैं आपको बताता हूं क्यों। देखो, अगर आपको लग रहा है यूनाइटेड इस बार चैंपियंस लीग में चली जाएगी, आपको लग रहा है कि भाई यूनाइटेड तो अब बेटर एरिया में आ रहे हैं हम, और अब हमारा बस ऊपर ही जाएंगे हम अब नीचे नहीं जाएंगे अगले साल, अब तो चैंपियंस लीग हर साल खेलेंगे ही खेलेंगे। अगर आप इस पॉजिटिविटी के शिकार हो तो मैं आपको एक फैक्ट चेक दे देता हूं यहां पे। ब्रूनो फर्नांडिस 6.5 साल से यूनाइटेड में खेल रहा है, ठीक है। अभी तक उसने 6.5 साल में, जबकि वो हर मैच में अवेलेबल रहता है ऑलमोस्ट, 19 चैंपियंस लीग के गेम खेले हैं। 19 6.5 साल में, जिसमें से उसने 2 मैच खेले हैं नॉकआउट स्टेजेस में। यह है यूनाइटेड की कंसिस्टेंसी। एक सीजन जाते हैं, दूसरे सीजन बाहर, एक सीजन जाते हैं, दूसरे सीजन बाहर। मेरे को सबसे बड़ा डर यही लग रहा है, इस बार हम चैंपियंस लीग में जा रहे हैं और अगले सीजन हम वापस वहां से बाहर हो जाएंगे। जैसे ही हमारे पे इतने सारे गेम्स आएंगे हम बाहर हो जाएंगे, अगर हमने इस ट्रांसफर विंडो को एक्चुअल में सुपर तरीके से अटैक नहीं किया। ब्रूनो फर्नांडिस पे पूरे अपने करियर में यूनाइटेड के दिखाने के लिए एक एफए कप है और एक मिकी माउस कप है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यस, ये हमारा लेजेंड है, और मैं क्यों बोलता हूं ये एक्चुअल में गूदे वाला लेजेंड है, ये इनियोस की चाटने वाला, मैनेजमेंट की चाटने वाला नहीं है। क्योंकि इस टाइम पे यूनाइटेड ने बोल रही है, ये बातें कर रही है मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज के हिसाब से, कि हम चाहते हैं ब्रूनो फर्नांडिस रुके। लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस कह रहा है मैं डिसाइड करूंगा वर्ल्ड कप के बाद कि मैं रुकूंगा या नहीं रुकूंगा। नाउ अगर ब्रूनो फर्नांडिस ने जैसे पहले आके बोल दिया था कि देखो मेरे को तो ये क्लब मेरे को काइंड ऑफ धक्के मार रहा था, मेरे को नहीं चाहते थे, तो दे वर ओके फॉर मी टू गो, बट मैं रुक गया, रूबेन एमरिम ने मेरे को बोला था, कन्विंस किया था, और जो भी इसके रीजंस थे जिसके कारण ये रुक गया, आपको जाके इसको बताना पड़ेगा कि भाई रुक जा, प्लस आपको इसको प्रपोज करना पड़ेगा। ये एक्चुअल में जीतना चाहता है और ये चाहता है कि आप, बाकी आपका प्लान क्या है आप वो भी बताओ, मेरे लिए क्या प्लान है बस वो नहीं, क्लब के लिए क्या प्लान है तो वो बताओ। और अब
मेरे को लगता है यूनाइटेड को अगर कोई पुश कर सकता है, कोई लेजेंड या कोई हमारा प्लेयर जो पुश कर सकता है कि भाई तुम्हारे प्लान्स क्या है, यू नीड टू स्पेंड एंड गेट मी प्लेयर्स, दैट इज ओनली ब्रूनो फर्नांडिस, उसके अलावा कोई नहीं है भाई। तो मेरे को लगता है ऑन द पिच, ऑफ द पिच, यही क्लब को आगे बढ़ा सकता है, यही शायद यूनाइटेड को बुली कर सकता है नेगोशिएशन में कि भाई मेरे को और प्लेयर चाहिए वरना मैं यहां पे साइन नहीं करने वाला हूं। इसका रिलीज क्लॉज भी है, कह रहे हैं भाई पीएसजी और बाकी और भी क्लब्स इसको देख रहे हैं इस टाइम पे, और ये 57 मिलियन में टॉप यूरोपियन क्लब में जा सकता है। सऊदी से तो बहुत ही ज्यादा पैसा इसको मिल सकता है। तो यहां पे यूनाइटेड को मेरे को लगता है ब्रूनो फर्नांडिस थोड़ा पुश कर सकता है, एंड आई होप ही एक्चुअली पुशेस देम, इनियोस को ना करगड़वा दे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने में और उनसे डिमांड करे कि भाई यूनाइटेड कुछ साइनिंग्स लेके आए जिसके कारण हम अगले सीजन भी चैंपियंस लीग में बने रहें, टॉप 4 में बने रहें। खैर, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है भाई हमारे मैनेजर की, और यहां पे मेरे को लगता है यूनाइटेड एक और रॉन्ग डिसीजन ले रही है। मुझे ऐसा भी लगता है यहां पे कुछ लोगों को ऐसी बात मेरी गलत लगेगी, कुछ को सही लगेगी, बट हियर मी आउट। लाइव स्कोर ने बताया है कि यूनाइटेड की जो इस टाइम की मैनेजेरियल शॉर्टलिस्ट है उसमें जूलियन नागल्समैन, रॉबर्टो डिजर्बी, एरियोला, एमरी और ग्लासनर, ये 5 नाम हैं। ऑफ कोर्स माइकल कैरिक है। नाउ मुझे यहां पे देखो, डिजर्बी इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू गो टू आपका टॉटनम हॉटस्पर्स, मेरे को चाहिए भी नहीं वो प्लेयर। सिमिलरली मेरे को ग्लासनर नहीं चाहिए, मेरे को एरियोला नहीं चाहिए, कुछ नहीं जीता एरियोला ने। ग्लासनर ने इक्का दुक्का कंपटीशन जीते हैं, बट बोरिंग फुटबॉल, 3 एट द बैक, मे बी उसकी वो मेन पोजीशन ना भी हो, फॉर्मेशन ना भी हो, बट दे आर अनट्रस्टेड। वो छोटे क्लब से बड़े क्लब में आ रहे हैं, तो हम वापस वो रिस्क नहीं ले सकते हैं। सो मेरे को लगता है भाई इस जगह पे जूलियन नागल्समैन और उनई एमरी, यही 2 ऐसे मैनेजर हैं जिन पे आप जाके इनको ला सकते हो, और वो आपको मे बी, जस्ट मे बी, आपको एक बढ़िया सीजन दे सकते हैं अगर आपने उनको ठीक से बैक किया। तो ये एक फिलॉसफी के साथ अपनी टीम में एक बढ़िया आउटपुट निकलवा सकते हैं। लुइस एनरिके की बातें चल रही थी, बट अब ये सुनने में आ रहा है पीएसजी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होने वाला है, उसको एक्सटेंशन मिलने वाली है पीएसजी के साथ। सो अब अगर लुइस एनरिके नहीं है तो भाई मेरी चॉइस नागल्समैन और उनई एमरी होगी, एरियोला, डिजर्बी, ग्लासनर ये सब नहीं होगी। बट ये मेरी चॉइस है, मैं तुम्हारी जानना चाहूंगा कमेंट में, बट यूनाइटेड की भी जान लो भाई। लॉरी विटवेल, अगेन उस बंदे को जिसको यूनाइटेड की अंदर की खबरें पता होती हैं क्योंकि वो एथलेटिक के लिए काम करता है। सो उसने बताया है यूनाइटेड हैव मेड नो अप्रोच टू एनी मैनेजेरियल कैंडिडेट येट। हम किसी के पास जाके बात ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको दिस इज अ रॉन्ग डिसीजन। इस टाइम पे आपको ये चीजें करनी चाहिए, इस टाइम पे ही चाहिए, क्योंकि ये कह रहे हैं वी आर स्टिल असेसिंग ऑप्शंस। भाई रूबेन एमरिम को सैक करे हुए ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए, आप किस चीज का ऑप्शन असेस कर रहे हो? आप माइकल कैरिक को स्टडी कर रहे हो, फेयर इनफ, आप उसको सीजन के एंड तक स्टडी करो, बट जो बाकी मैनेजर्स हैं उनके साथ क्या, उनके साथ कब बात करोगे आप, जब वो ऑलरेडी उनका, आप कब माइंड हिलाओगे? नागल्समैन के बारे में सुनने में आ रहा है, वो बोल रहा है कि मैं इस टाइम पे बात कर सकता हूं, मैं वर्ल्ड कप के अराउंड बात नहीं करूंगा। अगर आपको उनई एमरी निकालना है एस्टन विला से, तो आपको इस टाइम पे जाके अपने बीज बोने पड़ेंगे। लेकिन यूनाइटेड क्या कर रही है? यूनाइटेड कुछ भी नहीं कर रही है, यूनाइटेड वेट कर रही है कि हम अभी असेस करेंगे ऑप्शंस। उस ट्रांसफर विंडो में जाने से पहले जहां पे आपको प्लेयर्स कन्विंस करने के लिए आज काम करना चाहिए, और वो भी आपसे पूछेंगे भाई तुम्हारा मैनेजर कौन हो रहा है अगले सीजन, पहले तो तुम मुझे ये बताओ, तब मैं देखूंगा। नाउ फब्रिजियो रोमानो ने भी बताया है यूनाइटेड में कैरिक हैज इमर्ज्ड एज अ सीरियस कैंडिडेट। मेरे को समझ नहीं आता इमर्ज कहां से हो रहा है भाई, वो हमेशा से सीरियस कैंडिडेट था। ही हैज गॉट सम रिजल्ट्स, और वो सबसे चीप ऑप्शन है यूनाइटेड के लिए, जिसके साथ यूनाइटेड, उसने बोला भी है, एंजॉयज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द क्लब हायरार्की। हमें पता है भाई ही एंजॉयज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, जो क्लब हायरार्की कहेगी, नो डिमांड नो कुछ, और वो बस वो चीजें फॉलो कर सकता है, आके आराम से इंग्लिश में इंटरव्यू दे देगा, मीडिया उसको लाइक करता है, लेजेंड्स उसको लाइक करते हैं। अगले सीजन कुछ चीजें फटेंगी तो प्लेयर्स पे टारगेट किया जाएगा, वो भी नॉन इंग्लिश। तो मैं आपको आज ये बात बोल देता हूं अभी तुम्हारे सामने, मेरे हिसाब से माइकल कैरिक ही बनेगा मैनेजर, एंड आई थिंक सो इट इज अ रॉन्ग डिसीजन, इट इज अ रॉन्ग डिसीजन। यूनाइटेड मस्ट बी गोइंग फॉर एन एक्सपीरियंस्ड मैनेजर। ये मेरी चॉइस है, ये मेरी राय है, तुम्हारी डिफरेंट हो सकती है, दैट्स नो प्रॉब्लम। तुम्हारे को हो सकता है, लग सकता है कि माइकल कैरिक इज द राइट पर्सन, बट मुझे ऐसा लगता है हम रिग्रेट करेंगे दिसंबर तक जाते जाते। आप लोग शायद रिग्रेट करो कि हमने माइकल कैरिक को टाइम क्यों दिया, उसकी जगह हमें किसी और मैनेजर को लाना चाहिए था। बट ये तो बस समय के साथ ही चीजें
चीजें पता चल सकती है एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर मैं गलत निकलता हूं तो मेरी टीम जीतती रहेगी। आई विल बी मोर देन हैप्पी मैं गलत निकलूं, मेरी टीम जीते। खैर, जाने से पहले कोल पार्मर, इसके अराउंड खबरें आ रही हैं। सैमुअल लॉकहर्स्ट ने और बहुत से आउटलेट्स ने बताया है कि ये इस टाइम पे चेल्सी में खुश नहीं है और यूनाइटेड आने के लिए भी ये इंटरेस्ट दिखा रहा है और यूनाइटेड को बार बार कोल पार्मर से लिंक किया जाता है। देखो, मेरी राय यहां पे ना बहुत क्लियर है। कोल पार्मर मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अगर ये कोई चीप डील हो रही होती मे बी मैं रिस्क ले लेता। एक बंदा जिसने एक सीजन चेल्सी के साथ बहुत अच्छा काम किया है, उसके अलावा उसका जो मेन कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज स्कोरिंग पेनल्टीज, उसके बियॉन्ड उसका सीजन कैसा है, क्या कर रहा है वो लीडरशिप ऐसा चेल्सी के टीम में जो ऑलरेडी इतना डिसबैलेंस हो रही है, वहां पे उसकी कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं आ रही है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट चेल्सी, नो वन वॉचेस चेल्सी एंड वी आर मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई, हमारे कुछ भी तुम गलत चीजें करते हो, तुम्हारे को काटने को दौड़ जाती है पूरी मीडिया से लेके हर कोई। सो तुम्हारे को क्या लगता है कोल पार्मर अगर यूनाइटेड में आके थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा, एक बड़ी फी के साथ आएगा, क्या हाल होगा उसका? क्या हम सरवाइव कर पाएंगे या वापस मेरे को इसके साथ पता नहीं क्यों एक जेडन सांचो टाइप फीलिंग आती है। पहली चीज तो इंग्लिश प्लेयर्स मुझे लगता है बहुत ओवर हाइप्ड होते हैं। दूसरी चीज, कंसिस्टेंसी इसने नहीं दिखाई है। पहला सीजन बहुत अमेजिंग था बट उसके बाद इसने फॉल्टर किया है और एक स्ट्रगलिंग टीम में इसकी मेरे को कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं दिखाई दे रही है। इन रीजंस के कारण मैं नहीं चाहूंगा यूनाइटेड इस डायरेक्शन में बढ़े। एक ऐसा प्लेयर जो अपने क्लब में खुश नहीं है उसको हम अपने क्लब में ले आए ताकि वो यहां पे भी खुश ना हो कुछ सीजन के बाद, क्योंकि यूनाइटेड तो भाई फॉल्टर करेगी। यूनाइटेड तो कंसिस्टेंटली चैंपियंस लीग में नहीं रहेगी, अगला सीजन ऊपर अगले सीजन नीचे। उसमें फिर क्या हाल होगा आपका? आप एक ऐसा प्लेयर लाओगे जिसके साथ बहुत ड्रामा एसोसिएट हो सकता है। सो मैं इस डील से बिल्कुल दूर रहूंगा बट मैं तुम्हारी राय जानना चाहूंगा, तुम्हारी राय क्या है? कमेंट में मुझे प्लीज जरूर बताना एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब हाइप करके अपने थॉट्स जरूर देना एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।